जब बात करते हैं सरकार के अपने यहाँ की, इस सरकार पे 10 साल में हमारी बनी हुई सड़क नूह से अलवर 4 लेन नहीं हुई। आज मैं सरपंच साहब से पूछ रहा था, कह रहा कि ब्लॉक लगाने लगे। ईसा कह रहा कुछ तो सही हो रहा किसी। हमने 4 लेन का करा था, इस सरकार ने हमारे साथ ठगी करी। 2018 में 4 लेन का ड्रॉप कर दिया और अब 10 साल होने को है। ये सड़क जो है खूनी सड़क के नाम से जानने लगी। जो हमारी चीजों को हमसे छीनने का काम करे, भाई उस सरकार को सबक सिखाना है या नहीं सिखाना, यह बात बता दो किसी चीज में। हमारी 4 लेन की सड़क जो मंजूर कर रखी थी उसे नहीं बनाया और 10 साल हो गए। मुख्यमंत्री भी वादे पे वादे कर जाते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ के नेताओं की, बीजेपी की तो कोई कहानी नहीं है। वे तो अपनी कुर्सी के मारे, अपनी जो नौकरी है ना उनके मारे चिपके पड़े हैं अपने किसी चीज के लिए विचार। उनने ना आपकी रोजगार की बात, ना विकास की बात। उनने तो अपना विकास करना, अपनी गद्दी को जो है उसमें करनी है, जैसी मर्जी उनने मिल रही है। ये मेडिकल कॉलेज के ऊपर इनको शर्म नहीं आती। कभी ईसीजी की मशीन नहीं चलती, कभी इंजेक्शन के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है, पट्टी भी बाहर से मंगानी पड़ती है। अरे हॉस्पिटल बनाया था 1000 करोड़ का और एक सौगात दी थी इस इलाके के गरीबों के लिए, इस इलाके को तो जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको मजबूत करने के लिए। आपने उसका क्या बना दिया? आज पीने के पानी की बार बार हमें रेन्यूएबल परियोजना हमने दी, बादली वाटर प्रोजेक्ट हमने दिया। आज ये मुझे कहते हुए शर्म आती है इस बात के लिए। हमारे बड़े बड़े गांव हैं, आकेड़ा, मालव, मेवली, कोटला, निजामपुर, फिरोजपुर नमक, सालेहड़ी, टाई, घासेड़ा, ये जो हैं और बहुत से गांव हैं, अडबर है, जिनमें आज तक पानी का मतलब सरकार पे इंतजाम नहीं हुआ। अरे जब आप पीने के पानी का नहीं दे सकते, आप नहरी पानी नहीं दे सकते, आपको सरकार में क्यों क्या हक है कि रहने के लिए? आप स्कूलों में मास्टर दे नहीं सकते, स्कूलों का सत्यानाश कर दिया। तो भाई इनने जो है इनकी आगे इनकी होठ होली पूरी। अब तुमने अगर इनको सबक सिखाना है ना तो जैसे लोकसभा में सिखाया ना उससे भी ज्यादा सिखाओगे, जब तो इनकी अकल आएगी। नहीं तो भाई इनकी अकल ना आ सकती। और रही बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कांग्रेस की, साथियों में एक बात बड़े संजीदगी से कह सकता हूं। इन्होंने तो हमारे इलाके को एक इस तरीके की वो बना दिया जिसमें हम अपनी मांगों को मांगते हैं या हम अपनी बात को कहते हैं तो बात करनी तो दूर, उसे अनदेखी करते हैं। आज आपके बीच में कांग्रेस के 10 साल का किया हुआ काम, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, चाहे पीने के पानी की बात कर ले, कोटला झील की बात कर ले। ये हमारे सरपंच साहब बैठे छपेड़ा में 10 साल हो गए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, एक ईंट नहीं लगी। अब जाके कह रहे हैं कि हम उसकी 4 दीवारी कर देंगे, जब 4 दीवारी से बालक जो है ड्राइवरी सीख लेंगे। ये 10 साल की है। आकेड़ा में यूनानी मेडिकल कॉलेज अभी भी खड़ा ही है ना वकील साहब। भैया अपनी जो है ना है, नहीं वो तो मैंने वो बता रहा हूँ जो कह रहे हैं अभी किसी चीज के। भाई आप सब लोगों के है कि आपने पिछले पूरे 5 साल में संघर्ष किया। जैसी मर्जी चुनौती आई, चाहे कोरोना जैसी महामारी आई, चाहे पिछले साल इन्होंने जिस तरीके से सांप्रदायिक जो है 31 जुलाई के बाद जिस तरीके से इनकी कार्रवाई ने, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने कभी नहीं कहा, लेकिन इन्होंने उसके बाद करके इन्होंने भेदभावपूर्ण वो करी। वो तो शुक्र हो हरियाणा की जनमानस का, हरियाणा के सरकार, हरियाणा के संगठनों का, किसान संगठनों का, जिन्होंने मौका रहते हुए सरकार का पर्दाफाश करके और इनकी कमियों को उजागर करके हरियाणा वासियों को और
देशवासियों को ये बताया कि ये सरकार की विफलता है, किसी समुदाय की लड़ाई नहीं थी, ये तो दो लोगों को जो उकसाए जा रहे थे सरकार की शय पे, उनका झगड़ा था, जिसमें आम जनमानस को शर्मसार भी होना पड़ा, इस इलाके को तल झेलना पड़ा दंगों का। मैं एक बात कह सकता हूं आपके बीच में साथियों, हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जो एक उदाहरण है भाईचारे का, और इस भाईचारे को बना के रखने के लिए हमारी आपकी जिम्मेवारी है। और हम आप सबके बीच में कहते हैं, पहले भी हमने जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी इस भाईचारे को कायम रखने के लिए जिम्मेवारी पूरी तरह निभाएंगे, और किसी को ऐसा मौका नहीं देंगे, चाहे सरकार हो चाहे कोई राजनीतिक दल हो, जो हमारे भाईचारे के साथ खिलवाड़ कर सके। आप सबसे मैं एक बात कहूंगा, भाई मेहताब ने भी कहा, भाई बिना संघर्ष के, जैसे अब संघर्ष करके 10 में से 5 सीट जीती है ना, और मत प्रतिशत भी जो है हरियाणा में बीजेपी से ज्यादा है। भाई अपना माहौल बनाने के लिए आपने धरना प्रदर्शन और आपने हर एक तरह का मीटिंग और उनका सबका आयोजन किया गया, और उसमें सबने भागीदारी दी। 7 जुलाई को हमने मंडी में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए रखा है क्योंकि बारिश का मौसम हो सकता है, इस वजह से खुली जगह में रखा है। भाई आप सब साथियों से मेरा वो है कि आप जितने भी साथी यहाँ आए हैं, अपने हम यहाँ अभी बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, अपनी सवारी का और अपने कितने आदमी लेके उस दिन आओगे, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि भाई राज बब्बर जी भी जो है नूह हल्के में तो किसी एक गांव में जग गई नहीं, और वोट आई 98,000। तो भाई हम और तुम जो हीन आ जाए वो तो ठीक है, बाकी और कहें यार तुम ही हो जाओ किसी चीज के लिए। हमने वो आदमी भी लाने हैं जो हमारी ताकत बन के गाँव में वोट डालने का काम करते हैं, और इसलिए भाई उन सब साथियों को लेके आने का हमारा मतलब जो है, तो हमारा यही है कि जब आप ताकत दिखाओगे तो इस इलाके को भी एक नुमाइंदगी के तौर पे, और आपकी ताकत से मैं समझता हूं आपके आने वाले विकास का, आपके आने वाले वकार का, और आपके आने वाला जो मुस्तकबिल है उसकी जो है नींव रखी जाएगी। तो इसलिए सभी साथियों से मैं यही कहूंगा, भाई 7 तारीख को पूरी तरीके से दल बादल छाएंगे ना छाएंगे मंडी में, यह बात है, बता दो किसी चीज। तो भाई इसके साथ साथ आप सब लोग जितने भी साथी हैं, कोई भी किसी को परेशानी किसी सवारी की है या किसी चीज की भी है, वो भी अपनी नोट करा जाए, और कोशिश ये करें। एक अभी भाई मेहताब ने बहुत अहम बात करी कि भाई वोट हमने महसूस किया, और चंडीगढ़ में भी पार्टी ने हमें बताया कि हमारी जो जनसंख्या है और वोटों की जो रेशो है, अगर सबसे ज्यादा उसमें कभी कमी है तो नूह जिले में है। ये नहीं होनी चाहिए भाई, यह वोट के अधिकार नहीं तो तुमको ताकत दी है ना दी, वोट नहीं तो दी है ना तुमको ताकत, वैसी ताकत तो ना है ना लाठी गोली की। तो भाई यह वोट है, कहीं को ना बनाओ। तो मेरा आप सबसे है, हमारे यहाँ हम अपनी लड़कियों की वोट नहीं बनवाते, जो मैं कमी बता देता हूँ। भाई लड़की भी तो हमारी है, जहां शादी होके जाएगी वहां बदल जाएगी वोट, तो कोई वोट थोड़ी है। लेकिन भाई ताकत तो हमारी वोट ही है। आज नरेंद्र मोदी झुका है तो आपकी वोट की वजह से ही तो झुका है, और कोई ताकत से झुका है क्या? तो भाई वोट बनवाने का काम करें, गंभीरता से करें। अगर नहीं है तो हमें जरूर बता दे कि वोट नहीं है, हम बनवाएंगे, आपके हमारे कार्यकर्ता साथी सभी बनवाएंगे। और इसके साथ साथ एक जुबैर भाई ने भी बात कही, भाई अपने बूथों पे वर्किंग करनी शुरू कर दो। अब की बार मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, कोई ऐसा नूह विधानसभा में बूथ नहीं था जहां एजेंट और जहां हमारे साथी नहीं थे। इस बात की खुशी है, लेकिन उसको और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि भाई बीजेपी एक ऐसी दुश्मन है जो कोई भी हथकंडा और किसी चीज करना है, तो इसलिए हमें अपना सजग भी रहना है और हमें अपनी तैयारी भी करनी है। तो इस चीज के लिए आप सब अपना बूथ की तैयारी भी करो, और
इसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि आप सबकी एक बड़ी जिम्मेवारी और भी है।